दोस्तों, अगर हम लोग कभी घर बनाने जाते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा खर्चों की भी आवश्यकता होती है। जैसे जैसे आपने एक एस्टिमेट कर रखा है कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए घर बनाने में। लेकिन क्या 2 लाख रुपए में वो घर बन जाता है? एक्चुअली में कभी कभी वो घर 2 से 2.5 लाख भी हो सकता है। तो इसका मतलब आपने जो एस्टिमेट लेके चला होगा उसके बिहाफ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा खर्चे जो है कहीं ना कहीं से अनवांटेड खर्चे जो है कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। तो इसी खर्चों को आज हम लोग पॉलिटी में समझने वाले हैं कि इसी खर्चे को किस तरीके से पार्लियामेंट जो है यानी कि जो गवर्नमेंट है वो अपने खर्चे इस तरह के अनवांटेड खर्चे जो है वो किस तरीके से मैनेज करती है, किस तरीके से उसे दूसरे तरीके के ग्रांट मिलता है ताकि वो इन खर्चों को क्या कर सके, अपने बजट के हिसाब से मैनेज कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस लेक्चर को। मैं हूं दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपनी चैनल सिविल एनालिसिस में। चलिए स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं टॉपिक क्या है हमारा आज का टॉपिक है अदर ग्रांट्स, यानी कि हम जितने भी खर्चे एस्टिमेट करके चलते हैं बजट में, उससे अगर कोई अनवांटेड चीज, मान लीजिए किसी चीज, कोई एक प्लॉट पे हमें काम करना है, किसी एक प्लॉट पे हमें काम करनी है, मान लीजिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई चीजें जरूरत है। लेकिन अब एग्रीकल्चर चीजों को जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिजली की उत्पादन करनी पड़ेगी। अब ये बिजली का उत्पादन जो है वो कहीं ना कहीं इस खर्चे में नहीं था। ठीक है, अब जब ये खर्चे में नहीं था तो एक अलग तरीके के खर्चे आ गए। तो ये अलग तरीके के खर्चे अब बजट में जब पास किए गए थे तो उन्होंने सिर्फ एग्रीकल्चर को देखे, लेकिन कुछ ऐसी परेशानियां कभी कभी आ जाती है कि एक्सपेक्ट नहीं करते हैं लेकिन फिर भी वो खर्चे जो है आ जाते हैं। तो उस खर्चों को कहीं ना कहीं कहाँ से मैनेज करते हैं, ये अदर ग्रांट से मैनेज करते हैं। अगर हम एक तरह से समझे, बजट में अगर बात करें, एक ऑर्डिनरी एस्टिमेट्स होता है। बजट की अगर हम बात करें तो बजट में एक ऑर्डिनरी एस्टिमेट होता है, ऑर्डिनरी एस्टिमेट होता है। ठीक है, एक ऑर्डिनरी एस्टिमेट होता है, कोई एक फिक्स तो होता नहीं है। ठीक है, अब ऑर्डिनरी एस्टिमेट में आपके इनकम भी होते हैं। ठीक है, इसमें इनकम भी होते हैं और इसके साथ साथ आपके एक्सपेंडिचर भी होते हैं। ठीक है, लेकिन ये कभी कभी इनकम जो है, ये ऑर्डिनरी एस्टिमेट जैसे कि मैंने बताया, ये लगभग माने जाते हैं। मान लीजिए आपने कहा इनकम 6 लाख रुपए आएगा, क्या जरूरी है कि 6 लाख रुपए इनकम आए? हो सकता है ये 5.8 लाख रुपीज तक ही रुक जाए। तो ये इनकम इस तरह से भी हो सकता है। आपने एक्सपेंडिचर को एक्सपेक्ट किया कि भाई एस्टिमेट किया कि एक्सपेंडिचर जो है मेरा कम से कम 5 लाख का होगा और मैं 1 लाख सेविंग, लेकिन हो सकता है ये जो एक्सपेंडिचर है वो 6 लाख तक भी पहुंच सकता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करनी पड़ती है, एक फाइनेंशियल ईयर में अलग अलग तरीके के दूसरे ग्रांट्स को यूज करती है बजट में। ठीक है, अदर ग्रांट्स को यूज करती है अपने उस फाइनेंशियल ईयर में, चाहे जो भी फाइनेंशियल ईयर हो, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या स्पेशल सरकमस्टेंस में इस तरीके की ग्रांट लेके अपने खर्चे को किस तरह से मैनेज करते हैं। अब देखते हैं कुछ ग्रांट्स वगैरह कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला अगर मैं ग्रांट की बात करूं तो सप्लीमेंट्री ग्रांट। क्या है सप्लीमेंट्री ग्रांट? अब ये सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होता है, इसको जरा समझिए। ये एक तरह का अमाउंट होता है जो कि ऑथराइज किया जाता है किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। ऑथराइज्ड किया जाता है किसके द्वारा, पार्लियामेंट के। ठीक है, और ये जो ऑथराइज किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, ये एक अप्रोप्रिएशन एक्ट के द्वारा किया जाता है, एक पर्टिकुलरली सर्विस के लिए। ठीक है, पर्टिकुलर सर्विस के लिए, सर्विस के लिए। अगर मान लीजिए किसी फाइनेंशियल ईयर में कुछ बजट जो है कम पड़ गया, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि बजट जो होती है वो एस्टिमेटेड होती है। तो फाइनेंशियल ईयर में मान लीजिए सपोज कीजिए इनसफिशिएंट बजट में जो है पाया गया, इनसफिशिएंट पाया गया किसी भी एक सर्विस के लिए, इनसफिशिएंट फंड जो है पाया गया, तो यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, ऑथराइज कर सकते हैं, पार्लियामेंट ऑथराइज कर सकता है कि आप जो है सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है इस बजट के लिए, इस स्कीम के लिए या फिर इस सर्विस के लिए आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। तो ये होती है एक सप्लीमेंट्री ग्रांट। यानी कि उस फाइनेंशियल ईयर यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर ऐसा पाया जाता है कि जो फंड है वो कैसा है, इनसफिशिएंट है उस सर्विस के लिए, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है यहाँ पे ले सकते हो। ये हो गया आपका पहला ग्रांट। अब बात करते हैं दूसरे ग्रांट की। दूसरा ग्रांट क्या है, दूसरा है आपका एडिशनल ग्रांट। एडिशनल का मतलब है कि भाई
एडिशनल से जैसे नाम से पता लग रहा है कि आप थोड़ा सा ज्यादा जो है ले सकते हो। इसकी जरूरत तब होती है जब उस फाइनेंशियल ईयर में कुछ एडिशनल एक्सपेंडिचर जो है वो हो जाए, यानी कि न्यू सर्विस के लिए। ठीक है, कुछ न्यू सर्विस के लिए मान लीजिए सपोज कीजिए एक स्कीम है और स्कीम के अंदर की नई सर्विस आ जाए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि भाई हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर का कुछ काम होना है, लेकिन इसके साथ साथ एक नई सर्विस आ गई कि भाई हमें यहाँ पे सबसे पहले ग्रिड लगानी पड़ेगी किस चीज की, इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये एक नई सर्विस आ गई, तो यहाँ पे हमें एडिशनल एक्सपेंडिचर जो है वो क्या करना पड़ेगा उस करेंट फाइनेंशियल ईयर में। क्यों, बिना इस एडिशनल खर्चे के आप क्या कर सकते हो, इस तरीके के एग्रीकल्चर जो आपने स्कीम में लिए हो वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ नए सर्विसेज के लिए नॉट कंटेम्पलेटेड इन द बजट, जो कि बजट में उस ईयर में नहीं लिखा था, लेकिन वो क्या हो गया, कुछ सर्विस के अंदर जो है वो चीज एक्स्ट्रा चीजें ऐड हो गया। ठीक है, एडिशनल एक्सपेंडिचर हो गया, तो वो एडिशनल एक्सपेंडिचर को आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल ग्रांट से मैनेज करना पड़ेगा। ये हो गया आपका दूसरा यानी कि एडिशनल ग्रांट। अब बात करते हैं तीसरे ग्रांट की, एक्सेस ग्रांट। एक्सेस ग्रांट, इसको जरा समझने की कोशिश करिए। अब ये एक्सेस ग्रांट का मतलब क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो वो एक एस्टिमेट लेके चलते हैं कि यहाँ पे खर्चे जो है वो मान लीजिए 1 लाख रुपीज जो है खर्चे होंगे, किसी एक स्कीम में 1 लाख रुपए खर्च होने, तो उन्होंने उसी हिसाब से अमाउंट के हिसाब से पैसे निकाल लिए। लेकिन बाद में जब ये पूरी तरीके से उस स्कीम पे काम किए, उस चीज पे इम्प्लीमेंट किए, तो यहाँ पता चला कि भाई 1.5 लाख रुपए जो है खर्चे हुए। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे एक्सेस खर्चा इन्होंने किया है। अब एक्सेस खर्चा किया है तो इसका मतलब गवर्नमेंट अब क्या करेगी, एक्सेस ग्रांट जो है यहाँ पे लेने की कोशिश करेगी। अब एक्सेस ग्रांट कैसे लेगी कि भाई वो क्या करेगी, सबसे पहले यहाँ पे लोकसभा में वोट होगा इसके ऊपर। ठीक है, उस फाइनेंशियल ईयर में, उस फाइनेंशियल ईयर के बाद क्या होगा, जैसे मान लीजिए 2024 और 25 के बीच का फाइनेंशियल ईयर, तो इस बीच में खर्चा किए हैं भैया 1 लाख रुपीज उन्होंने निकाले हैं, लेकिन खर्चा हुआ है 1.5 लाख रुपीज। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेस ग्रांट। अब इन्होंने एक्सेस खर्चा किया है तो इसके लिए वो क्या करेंगे, 50 लाख रुपीज एक्सेस जो है, 50,000 रुपीज जो है वो एक्सेस करेंगे, इससे एक्सेस ग्रांट के रूप में। तब एक्सेस ग्रांट के रूप में कैसे करेंगे, तो भैया जब 2025 का बजट सेशन आएगा ना, तो वहां पे वो क्या करेंगे, इस एक्सेस ग्रांट को जो है दिखाएंगे कि हमने जो है इस स्कीम के लिए पहले 1 लाख रुपए निकाले थे, लेकिन यहाँ पे खर्चा 1.5 लाख रुपए हुआ। हमने क्या किया, इसको मैनेज करने के लिए बैंक वगैरह से, आरबीआई वगैरह से लोन लिया, लोन लेने के बाद हमने इसको किया। तो यहाँ पे एक्सेस ग्रांट को जो है क्या किया जाएगा, लोकसभा में लाया जाएगा उसके अगले साल, मतलब 2024 और 25 का स्कीम है, तो 25 और 26 के जो बजट सेशन होगा उस टाइम पे इसको लाया जाएगा। और यहाँ पे जब डिमांड की जाएगी एक्सेस ग्रांट की, जब डिमांड होगी तो ये डिमांड सबसे पहले किसके पास जाएगा भैया, पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के पास जाएगा। और पब्लिक अकाउंट कमेटी यहाँ पे क्या करेगी, इसको स्क्रूटनाइज करेगी, और स्क्रूटनाइज करने के बाद यहाँ पे जो एक्सेस अमाउंट होगा वो इनको रिटर्न कर दिया जाए। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, पब्लिक सॉरी, ये आपका एक्सेस ग्रांट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग फोर्थ नंबर, जिसमें हम बात करेंगे अदर ग्रांट्स की। अब अदर ग्रांट्स के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, ये अदर ग्रांट्स भी, क्योंकि कुछ ऐसे ग्रांट्स होते हैं जो कि इन तीनों से अलग होते हैं। ठीक है, यानी कि वो अदर ग्रांट्स का मतलब यहाँ पे मैं वोट ऑफ क्रेडिट की बात कर रहा हूँ। वोट ऑफ क्रेडिट जो अदर ग्रांट्स में आपका चौथा है वो है वोट ऑफ क्रेडिट। इसको जरा जानने की बात करते हैं। देखिए, ये कब होता है, ये इट इज ए ग्रांटेड फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड। ठीक है, ये एक अनएक्सपेक्टेड डिमांड होता है कि ऐसी चीजें जो अनएक्सपेक्टेड हो। ठीक है, और वहां पे अनएक्सपेक्टेड डिमांड इसका मतलब है रिसोर्सेज। मान लीजिए सोर्सेज, ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसा स्कीम है, आपको पावर प्लांट लगाना है, तो आपको पावर प्लांट वहां पे एक किसी जगह पे लगाना है। सपोज कीजिए इतना बड़ा एरिया है, वहां पे पावर प्लांट लगाना है, यहाँ पे बड़े बड़े पावर प्लांट जो है वो आपको लगाना है। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े पावर प्लांट जो है
लगाने। अब लेकिन अब पावर प्लांट लगाने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, आपने सारा एस्टीमेट जोड़ लिए कि इतना खर्चा आएगा हमारे पास, हम इतना खर्चा जो है लगाएँगे। लेकिन मेन चीज़ हो गया कि भई वहाँ पे रोड की फैसिलिटीज़ ही नहीं है, रोड की फैसिलिटीज़ ही नहीं है। अब ये अनएक्सपेक्टेड डिमांड थी। कहने का मतलब उन्होंने तो एक्सपेक्ट किया था कि भई यहाँ पे रोड होगी, लेकिन ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्या हो गया, एक टाइम से कुछ तूफान वगैरह आ गए या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जहाँ से ये रोड क्या हो गया, खराब हो गया। ठीक है? अब ये रोड खराब हो गया तो ये अनएक्सपेक्टेड डिमांड है। तो वहाँ पे रिसोर्सेज़ को यहाँ तक पहुँचाने के लिए मान लीजिए यहाँ पे कोल फील्ड है, कोल को यहाँ से इस जगह से लेके इस जगह तक पहुँचाने के लिए ये रिसोर्सेज़ तो चाहिए ही चाहिए। या फिर आप कोई नदी है तो वहाँ फेरी सर्विस रखेंगे या फिर प्लेन की सर्विस रखेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी सर्विस रखेंगे जो कि अनएक्सपेक्टेड डिमांड हो, किससे रिलेटेड, आपके रिसोर्सेज़ से रिलेटेड। तब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उस सर्विस के लिए एक वोट ऑफ क्रेडिट जो है वो ले सकते हो। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड होता है, तो इसका मतलब है कि ऑर्डिनरी जो बजट जब लाया जाता है तो उस टाइम पे ऐसी चीजें तो पता नहीं होती है, तो ये एक ब्लैंक चेक की तरह जो है काम करता है और बाद में इसमें जितने अमाउंट चाहिए होता है वो उसी हिसाब से जो है आपके वोट ऑफ क्रेडिट से ले सकते हैं, बाद में उसको आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है? और ये एग्जीक्यूटिव जो लोकसभा में जो एग्जीक्यूटिव है उनके लिए एक ब्लैंक चेक की तरह जो है काम करता है। यानी कि वोट ऑफ क्रेडिट जो है इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है? चलिए, आगे बात करते हैं हम लोग एक्सेप्शनल ग्रांट के बारे में। अब ये एक्सेप्शनल ग्रांट क्या होती है? एक्सेप्शनल ग्रांट। एक्सेप्शनल ग्रांट का मतलब है इट इज़ अ ग्रांट फॉर स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस के लिए कोई अगर ग्रांट दी जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेप्शनल ग्रांट यहाँ पे कहते हैं। यानी कि कोई भी एक स्पेशल पर्पस के लिए जो है वो दी जाएगी। ये नहीं कि कोई ऐसी चीजों के लिए, जैसे मान लीजिए आपने टीबी मुक्त कराना है, तो टीबी मुक्त कराना है तो इसके लिए क्या करोगे, आप किसी दो चार हॉस्पिटल को क्या करोगे, हायर करोगे। तो यहाँ पे एक्सेप्शनल ग्रांट जो है इनको दे सकते हो एक स्पेशल पर्पस के लिए कि भाई हमें देश को या इस शहर को टीबी मुक्त कराना है, तो यहाँ पे जो हमने हॉस्पिटल डिसाइड किए हैं वहाँ पे हम लोग टीबी से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज़ वगैरह जो है प्रोवाइड करेंगे ताकि लोगों को टीबी जो है वो ना हो। तो ये एक स्पेशल पर्पस हो गया और इस स्पेशल पर्पस में यहाँ पे एक्सेप्शनल ग्रांट जो है वो प्रोवाइड की जाए। ठीक है? चलिए, ये हो गया 5th पॉइंट। इसके बाद अब लास्ट बात करते हैं टोकन ग्रांट की। टोकन ग्रांट। अब ये टोकन ग्रांट क्या होता है ज़रा इसको समझिए। देखिए, अगर मैं बात करूं टोकन ग्रांट, जब फंड को किसी भी एक्सपेंडिचर से मीट करने के लिए कम पड़ जाती है या फिर नई सर्विसेज अवेलेबल हो जाती है उसके लिए, ठीक है, बाय द रीअप्रोप्रिएशन। रीअप्रोप्रिएशन रीअप्रोप्रिएशन के थ्रू यहाँ पे एक हम लोग क्या करते हैं, एक नई सर्विस को बनाते हैं, न्यू सर्विसेज को बनाते हैं। ठीक है? रीअप्रोप्रिएशन के दौरान न्यू सर्विसेज को बनाते हैं। अब जरा मैं ये रीअप्रोप्रिएशन जरा मैं आपको बता दूं, ये रीअप्रोप्रिएशन जो होता है क्या होता है, इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ फंड। यानी कि ये क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ फंड होता है। यानी कि फंड को ट्रांसफर किया जाता है वन हेड से दूसरे हेड में, वन हेड टू अदर हेड। ठीक है? तो इस टाइम पे जब आप एक हेड से दूसरे हेड में यहाँ पे फंड को ट्रांसफर कर रहे हो, रीअप्रोप्रिएशन कर रहे हो, एक नई सर्विस ला रहे हो, जैसे आपको रिन्यूएबल एनर्जी की जरूरत है, रिन्यूएबल एनर्जी की जरूरत है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपको रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ आपको किन पे भी काम करना है, आपको टेक्नोलॉजी पे भी काम करना है। टेक्नोलॉजी है, ये रिन्यूएबल एनर्जी आपकी एनर्जी की कैटेगरी में आती है, मतलब एनर्जी जो रिसोर्सेज डिपार्टमेंट होगा वो। इसके साथ साथ मान लीजिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी आप जोड़ रहे हैं कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आप एजुकेशनल डिपार्टमेंट को इसलिए जोड़ रहे हो कि वहां पे लोगों को क्या करें, एक तरह का ट्रेनिंग वगैरह जो है मिले। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक हेड से दूसरे हेड में क्या कर रहे हो, ट्रेनिंग मिले, उसके लिए भी तो फंड ट्रांसफर करोगे। एक हेड से यहाँ पे क्या किए, दूसरे हेड में जब फंड आप ट्रांसफर करते हो तो रीअप्रोप्रिएशन करते हो और एक नई सर्विस को क्या करते हो, यहाँ पे ओपन करते हो। अब इस नई सर्विस के लिए ओपन करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, फंड की जरूरत पड़ेगी। तो फंड की जब जरूरत पड़ेगी तो आप ये क्या कर सकते हैं, ये फंड जो है टोकन ग्रांट के थ्रू आप ये फंड ले सकते हैं। टोकन
ग्रांट के थ्रू आप ये फंड जो है ले सकते हो। ठीक है, इट ग्रांटेड व्हेन फंड टू बी मीट पर्पस proposed expenditure of new service can be made available by reappropriation के बाद जो भी सर्विस के पर जो भी रीअप्रोप्रिएशन किए जाते हैं उसके बाद जो एक्सपेंडिचर होते हैं उस चीज के लिए यहाँ पे ग्रांट की जाती है उस फंड को मीट करने के लिए। ठीक है, और ये जो डिमांड होती है ग्रांट ऑफ टोकन, वो क्या होती है, सम होती है या सबमिटेड होती है कहाँ पे, आपके वोट ऑफ लोकसभा में, यानी कि लोकसभा में वहां पे वोट दिया जाएगा, लोकसभा में जाएगा, वहां पे वोटिंग होगी और वोट के बाद एसेंट मिलेगा, तभी ये क्या होगा आपको दूसरा चीज टोकन ग्रांट जो है यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये जो सप्लीमेंट्री हो गया, ये एडिशनल हो गया जो हमने पीछे पढ़ के आए, सप्लीमेंट्री, एडिशन, एक्सेस या एक्सेप्शनल ग्रांट एंड वोट ऑफ क्रेडिट, ये क्या होते हैं, रेगुलेट होते हैं उसी प्रोसीजर से जिस तरीके से हमारा एक रेगुलर बजट आपके एप्लीकेबल होता है, यानी कि रेगुलेटेड उसी तरीके से होते हैं जो आपके टोकन ग्रांट को छोड़ के बाकी जितने भी आपके एक्सेप्शनल ग्रांट हो गया या वोट ऑफ क्रेडिट हो गया, ठीक है, या एडिशनल ग्रांट हो गया, एक्सेस ग्रांट हो गया, सप्लीमेंट्री ग्रांट हो गया, ये वही प्रोसीजर फॉलो करते हैं, उसी प्रोसीजर से रेगुलेट होते हैं जिस प्रोसीजर से आपके कौन रेगुलेट होता है, आपके रेगुलर बजट जो है वो होता है। जबकि जो आपका टोकन बजट होता है, टोकन ग्रांट होता है, टोकन ग्रांट का जो है आपका लोकसभा में वोटिंग होगा और वो बताना पड़ेगा, और बताने के बाद कि रीअप्रोप्रिएशन क्या कर रहे हो, एक नई सर्विस बनानी पड़ेगी, उसके बाद वोट होगा, वोट के बाद वो एसेंट लिया जाएगा। ये बिल्कुल टोकन ग्रांट जो है वो अलग ही तरीका हो जाता है, जबकि बाकी जो होते हैं वो रेगुलेटेड किए जाते हैं सेम तरीके से जिस तरीके से बजट को रेगुलेट किए। तो ये था अदर ग्रांट्स के बारे में। तो आई होप कि आपको यहाँ पे लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो और देखने के लिए पूरी लक्ष्मीकांत में यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा। और अगर आपने इस वीडियो से पहले वीडियो नहीं देखा है बजट सेशन वाला, तो आप वो वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो ये हैंड रिटन नोट्स है ये आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू।